हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण 2xy dy बटा dx बराबर y की घात 2 माइनस x की घात 2 का हल है। हमें क्या बताना है? इसका हल बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देखिए, जब भी हमारे पास में कोई अवकल समीकरण dy बटा dx बराबर एफ एक्स कॉमा वाई तथा यहाँ पे जी एक्स कॉमा वाई इस प्रकार से अगर दी हुई हो, तो यहाँ से हम बोलेंगे एफ एक्स वाई तथा जी एक्स वाई दोनों समान कोटि के होने चाहिए। दोनों समान कोटि के फलन के समघात फलन होने चाहिए। के समघात फलन होने चाहिए। अब देखिए, समघात फलन से क्या तात्पर्य है? होने चाहिए। समघात फलन से तात्पर्य है कि जितने भी हमारे पास चर राशियां होती हैं, उनकी घातों का योग हमेशा हर पद में समान बनना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से हम बोलेंगे कि सबसे पहले जैसे कि यहाँ हमारे पास में 2xy प्रश्न है, 2xy बटा डी वाई गुणा डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ पे y की घात 2 माइनस एक्स की घात 2, इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स जो है, यह बराबर हो जाएगा y की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 बटा यहाँ से 2xy हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ से कि जो ऊपर वाला जो हमारा फलन है, उसमें देखिए हर पद में घात 2 है। y की घात 2 है, तो यहाँ पे भी x की घात 2 है। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों की घात 2 है, तो यह समघात फलन हो गया। और इसकी कोटि कितनी हो गई? 2 हो गई। अब नीचे वाला जो फलन है उसमें क्या है? 2xy है। तो यहाँ पे देखिए, जो चर राशियाँ हैं वह है x और y। तो इसकी घात कितनी बन रही है हमारे पास में? 1 + 1 2 बन रही है। और यह जो पद है, यह हमारे पास में कितने कोटि का है? 2 कोटि का है। तो इसकी जो है, ये दोनों फलन जो है वह समघात भी हो गए, और उसके साथ ही यह समान कोटि के भी हो गए। तो यह समघात अवकल समीकरण होगी। तो यह देखिए, इस समघात अवकल समीकरण को हम कैसे हल करते हैं? देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, y बराबर vx रखेंगे। y बराबर vx हमको रखना होता है समघात अवकल समीकरण में। तो यहाँ से हमने क्या किया? सबसे पहले dy बटा dx जो है उसका मान देखा, तो dy बटा dx अवकलन किया इसका। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? v प्लस, देखिए अब दो फलन हमारे पास गुणा में है, तो दोनों फलन अगर हमारे पास गुणा में है, तो उनका अवकलन किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, उसका सूत्र हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे अवकलन यहाँ से हमारे पास होता है, देखिए यहाँ पे f गुणा g है। अगर दो फलन है हमारे पास गुणा में, तो सबसे पहले f को ऐसे रखा जाता है, अवकलन किया जाता है g का, प्लस g को ऐसे कैसे रखा जाता है और अवकलन किया जाता है f का। इस प्रकार से हम अवकलन करते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे x यहाँ पे कितना आ जाएगा? dv बटा dx आ जाएगा। यह हमें यहाँ पे प्रतिस्थापित करने हैं, यह मान हमको। तो हमने यहाँ पे प्रतिस्थापित किए, तो जो बनेगा वह क्या बनेगा? देखिए, यह हमारे पास बन जाएगा dy बटा dx। क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर, यहाँ से हमने मान रखा y का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? v की घात 2 x की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा, यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए, y बराबर vx रखना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2x गुणा vx हो जाएगा। तो यह बन जाएगा। तो यहाँ पे v प्लस एक्स dv बटा dx जो है वह किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे x की घात 2 मैंने इसलिए लिया, तो v की घात 2 माइनस 1 आ जाएगा, और बटा में यहाँ से कितना आ जाएगा? बटा में देखिए, यहाँ से 2v और यहाँ से x की घात 2, x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर कितना हो जाएगा? v की घात 2 माइनस 1 बटा 2v। अब देखिए, यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे x dv बटा dx जो है वह किसके बराबर आ जाएगा? v की घात 2 माइनस 1 बटा 2v और माइनस v आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। x dv बटा dx बराबर, यहाँ से देखिए, v की घात 2 माइनस 1 और माइनस 2v की घात 2 बटा, यहाँ से हो जाएगा 2v। अब इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए, dv बटा dx, यहाँ पे x है ही, और यह किसके बराबर हो जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह 1 प्लस v की घात 2 बटा 2v आ जाएगा। इसको हल करते हैं। अब देखिए, चरों का पृथक्करण कर सकते हैं, तो dv के साथ हम v वाले पद ले लेंगे, तो यह हो जाएगा। और इसी के साथ देखिए, इसी के साथ बराबर में यहाँ पे x ऋणात्मक x dx हो जाएगा। डी माफ़ कीजिएगा, dx बटा x हो जाएगा। अब इसका हम क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करेंगे, तो देखिए इसका समाकलन करते हैं और इसको हल करते हैं आगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इस जो प्रथम है हमारे पास समाकलन, उसका समाकलन करने के लिए हम चर पृथक्करण का उपयोग करेंगे, और एक सूत्र का उपयोग करेंगे। वह क्या है? देखिए, समाकलन 1 बटा x dx जो होता है वह किसके बराबर होता है? लॉग मापांक x प्लस c के बराबर होता है। यह सूत्र होता है, इसका उपयोग करेंगे हम। और यहाँ हम 1 प्लस v की घात 2 जो है उसको हम t मान सकते हैं।
तो यहाँ से 2v dv बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने प्रथम समाकलन को इससे हल किया, तो यहाँ पे dt बटा t बचेगा हमारे पास में, यह किसके बराबर हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ पे dx बटा x हो जाएगा। तो इसका समाकलन किया, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग, यहाँ पे मापांक t आ जाएगा बराबर माइनस लॉग, यहाँ मापांक x आ जाएगा। अब देखिए जब भी हमारे पास में समाकलन करते हैं निश्चित समाकलन, तो कोई हमारे पास क्या आता है, स्वेच्छ अचर आता है। यहाँ पे अवकल समीकरण में यदि दोनों पद हमारे पास लॉग के हो, तो हम तीसरा जो अवकल समीकरण का जो नियत हमारे पास स्वेच्छ अचर होगा समाकलन का, वह भी हम क्या ले लेंगे, लॉग, यहाँ पे के ले लेंगे, इसको लॉग के, यह स्वेच्छ अचर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस लॉग टी की जगह कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की घात 1 प्लस वी की घात 2 आ जाएगा। देखिए 1 प्लस वी की घात 2 आ जाएगा, यहाँ पे टी का मान यही था हमारे पास, और प्लस यहाँ से लॉग एक्स आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, देखिए बराबर आ जाएगा लॉग के, यह बराबर आ जाएगा लॉग मापांक के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, log m प्लस log n का सूत्र लगाया। log m प्लस log n का सूत्र क्या होता है, देखिए log m प्लस log n जो है वह किसके बराबर होता है, log mn के बराबर होता है, log mn के बराबर होता है, इसका उपयोग किया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, log, यहाँ से देखिए 1 प्लस वी की घात 2 और गुणा में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, log मापांक किया आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 प्लस वी की घात 2 गुणा एक्स। अब देखिए प्रति लघुगणक से हम इसको के बराबर बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस वाई बटा एक्स की घात, यहाँ पे वी की घात, वी का मान वाई बटा एक्स था, तो इसका मान रख दिया हमने, और गुणा में यहाँ पे कितना है, एक्स से बराबर के हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं आगे। तो आगे हल किया तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा में यहाँ पे एक्स की घात 2 बचेगा, यहाँ पे बटा में एक्स की घात 2 गुणा एक्स से बराबर किया आ जाएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे इसको आगे हल कर लिया। देखिए आगे हल किया तो यहाँ से कितना बनेगा, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2, और बराबर में यहाँ पे बट्टा में एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ एक्स से एक्स को काटा हमने, एक्स की घात 2 में से एक्स को काटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स बचेगा, तो यहाँ पे के एक्स हो जाएगा, यह बनेगा। तो हमारे पास जो उत्तर है वह क्या आ जाएगा, देखिए एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर के एक्स, यानी कि बी विकल्प जो है वह सत्य विकल्प होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प द्वितीय है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।